क्या एक माइनर यानी 18 साल से कम एज का पर्सन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? अगर हाँ, तो उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होगी? और जब वो मेजर यानी 18 प्लस हो जाएगा तब उसकी पोजीशन में क्या चेंजेस होंगे? हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक कवर करने वाले हैं, माइनर एज अ पार्टनर। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब माइनर की पोजीशन क्या होगी जब वो मेजॉरिटी मतलब 18 प्लस हो जाएगा। दूसरा ये माइनर की पोजीशन क्या होगी जब वो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, 18 प्लस होने से पहले से माइनर की पोजीशन क्या होगी, मतलब उसके क्या क्या रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, और 18 प्लस होने के बाद उसके क्या क्या रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं माइनर एज अ पार्टनर क्या होता है। माइनर 18 साल से कम के लोग होते हैं या पर्सन होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म में फुल पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की लीगल कैपेसिटी नहीं होती है। और ये माइनर एज अ पार्टनर हमारा रजिस्टर्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। माइनर डायरेक्ट पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप में, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कंसेंट के बाद वो फर्म में बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकता है, मतलब वो प्रॉफिट शेयरिंग में उसका पार्ट हो सकता है। अगर हम बात करें राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की या पोजीशन की माइनर की, तो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला, माइनर पोजीशंस बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब 18 प्लस होने से पहले से क्या उसकी पोजीशन है, मतलब क्या रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और दूसरा, पोजीशन ऑफ माइनर आफ्टर अटेनिंग प्रॉफिट, आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब 18 प्लस होने के बाद उसकी क्या रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो पहला इसमें माइनर पोजीशन बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब 18 प्लस से कम के जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, पार्टनर बनते हैं पार्टनरशिप में, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें फर्स्ट है, माइनर ओनली टेक शेयर इन प्रॉफिट। माइनर सिर्फ प्रॉफिट में ही शेयर लेने का राइट होता है उसके पास। लॉस वगैरह में वो नहीं पार्टनर बन सकता, क्योंकि क्योंकि वो 18 प्लस नहीं होता है, तो वो फुल पार्टनर है नहीं। जब फुल पार्टनर है नहीं तो उसका लॉस वगैरह बियर नहीं करना, उसे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा है, माइनर फर्म लॉस के लिए लायबल नहीं होता। अगर फर्म में कोई लॉस हो जाता है तो माइनर उसके लिए लायबल नहीं होता है, क्योंकि माइनर फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होता और वो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। इस वजह से फर्म में अगर कोई लॉस होता है तो माइनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, और फर्म लॉस रिकवर करने के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी चाहिए होती है, जो फुल फ्लेज पार्टनर में ही होती है। माइनर फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होता, इसलिए फर्म लॉस के लिए वो लायबल नहीं होता। बट माइनर शेयर इज लायबल फॉर फर्म, बट जो माइनर का शेयर है, विच मीन्स कि माइनर जो भी प्रॉफिट कमाया उसके शेयर्स जो हैं वो रिकवरी के लिए या डेप्ट रिकवर करने के लिए लायबल होते हैं फर्म में। फोर्थ है, माइनर डोंट हैव लीगल राइट इन फर्म मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। माइनर के पास कोई लीगल राइट नहीं होता है फर्म के जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन है उसमें पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि वो पूरे तरीके से पार्टनर नहीं होता है पार्टनरशिप में, इस वजह से। फिफ्थ है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। माइनर के पास राइट होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो उसको व्यू कर ले, कहाँ एक्सपेंस हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट, मतलब कितने शेयर प्रॉफिट में उसको शेयर मिला है, ये सब देखने का राइट होता है उसके पास। बट इस तरीके का कोई बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें फर्म की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो उसको नहीं देख सकता। लास्ट है, राइट टू सूट ऑन फर्म, मतलब अपने शेयर को क्लेम करने के लिए उसके पास फाइल सूट करने का राइट होता है। विच मीन्स अगर किसी फर्म में किसी माइनर का 50,000 का प्रॉफिट है और उसको वो शेयर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वो कोर्ट में जाके अपने शेयर को क्लेम कर सकता है। दूसरा है, पोजीशन ऑफ माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, कि मतलब अगर वो 18 प्लस हो गया तो अब उसकी क्या क्या रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही वो मेजॉरिटी की एज मतलब 18 प्लस होता है, उसको 6 मंथ के अंदर अंदर डिसीजन लेना पड़ता है कि उसे पार्टनर बनना है या पार्टनर नहीं बनना है। और ये पब्लिक नोटिस के थ्रू उसको ऑफिशियली अनाउंस करना पड़ता है। तो पहला है, माइनर इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन अ पार्टनर। जब उसको पार्टनर बने रहने के लिए इलेक्ट होना पड़ता है, तो उसमें क्या क्या होता है। उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि अब वो फुल फ्लेज पार्टनर बन गया तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, मतलब अब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ वगैरह से भी फर्म का जो भी डेप्ट या लॉस है वो रिकवर कर लिया जाता है। सेकेंड, अब उसको प्रॉफिट और लॉस दोनों में शेयरिंग करना पड़ेगा। मतलब अभी तक क्या था कि जब वो माइनर था तो सिर्फ उसको प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करवाते थे लोग, बट अब क्या हुआ कि अब जब वो
मेजॉरिटी की एज से हिट हो गया, मेजॉरिटी की एज में आ गया, तो वो प्रॉफिट और लॉस उसको दोनों देखना पड़ेगा। थर्ड है लायबिलिटी बिकम रेट्रोस्पेक्टिव। इसमें क्या होता है कि जो लायबिलिटी जिस समय से उसने बेनिफिट के लिए एडमिशन करवाया उसी दिन से उसकी लायबिलिटी काउंट होने लगती है। विच मीन्स अगर कोई माइनर 18 ईयर का था तब उसने अपने एडमिट हुआ पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर, बट बेनिफिशियरी की तरह। तो अगर 18+ होने पे वो मेजॉरिटी में पार्टनर बन जाता है तो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो उसी 16 ईयर वाले से ही फर्स्ट डे से काउंट होगी। उसके बाद है व्हेन माइनर इलेक्ट नॉट टू रिमेन अ पार्टनर। जब उसको पार्टनर नहीं रहना होता है तब क्या होता है, तब उसको ऑफिशियली डिसीजन लेना पड़ता है पब्लिक नोटिस के थ्रू कि वो माइनर नहीं बनना चाहता। अब उसका मतलब जितनी भी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सिर्फ माइनर तक थी, अब खत्म हो जाती है। दूसरा ये कि वो फ्यूचर लायबिलिटीज से फ्री हो जाता है। कोई भी अगर फ्यूचर लायबिलिटी है तो उससे वो फ्री हो जाता है, क्योंकि जब वो पार्टनर ही नहीं रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं रहा, तो वो क्यों ही फ्यूचर लायबिलिटी के लिए अपने आप को लायबल बनाएगा। थर्ड है जितनी भी पास्ट लायबिलिटीज थी वो लिमिटेड रहेगी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह प्रोटेक्टिव रहती है। उसके बाद है राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट टू क्लेम हिज शेयर एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसके पास ये राइट भी होता है कि वो सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट अदर पार्टनर, जो भी उसके शेयर्स लेने में या उसके प्रॉफिट लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो सूट फाइल कर सकता है जितने भी दूसरे पार्टनर्स हैं, और अपने शेयर को और अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए क्लेम कर सकता है कोर्ट में।